टेस्ट क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन है पता है आपको? जिसे कहा गया भारतीय क्रिकेट के पितामह। जी हाँ, आज हम परिचय आपको उसी शख्सियत से करवाएंगे जिसे भारतीय क्रिकेट का पितामह कहलाने का गौरव प्राप्त है, और साथ ही भारत के घरेलू क्रिकेट क्षेत्र में सबसे बड़े टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर किया गया है। तो मैं त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने स्पोर्ट्स मजा के इस मंच में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, साथ ही अपने पैर अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं वो शख्सियत कौन है। गुजरात के नवनगर रियासत के महाराजा रहे जाम साहिब रणजीत सिंह जडेजा पहले भारतीय थे जिन्हें प्रोफेशनल टेस्ट मैच और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। उन्हें अब तक की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। क्रिकेट की दुनिया में कई नए शॉट्स लाने के श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। क्रिकेट की दुनिया में लेग ग्लांस शॉट का भी आविष्कार और उससे लोकप्रिय बनाने का भी श्रेय रणजीत सिंह जी को जाता है, और साथ ही बैकफुट पर रह करके अटैक करना, डिफेंस, दोनों तरह के शॉट्स के लगाने का कारनामा भी दुनिया के सामने सबसे पहले वही लेकर के आए थे, यानी कि रणजीत सिंह जी लेकर के आए थे। तो चलिए अब थोड़ा रणजीत सिंह जी के परिवार के बारे में, उनके थोड़ा जीवनी के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, रणजीत सिंह जी का जन्म 10 सितंबर 1872 को नवानगर राज्य के सदोतर नामक गांव में जडेजा राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जीवंग सिंह जी और दादाजी का नाम श्री झालम सिंह जी था, जो नवानगर के महाराजा जाम साहिब विभाजी जडेजा के परिवार में से थे। जाम विभाजी की कोई योग्य संतान न होने की वजह से उन्हें कुमार रणजीत सिंह जी को गोद ले लिया था और अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया था। लेकिन बाद में विभाजी के एक संतान होने की वजह से उत्तराधिकारियों को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसकी वजह से रणजीत सिंह जी को कई साल संघर्ष करना पड़ा था। कुमार श्री रणजीत सिंह जी को राजकोट के राजकुमार कॉलेज में शिक्षा लेने के लिए भेजा गया था। वहां स्कूली शिक्षा के साथ उनका क्रिकेट से परिचय हुआ था। वो कई साल कॉलेज में ही क्रिकेट की टीम में कप्तान रहे और उनकी पढ़ाई में योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ने के लिए भेजा गया था। वहां पर रणजीत सिंह जी की रुचि क्रिकेट खेलने में ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से वो शिक्षा पर थोड़ा सा कम ध्यान दे पाए और थोड़ा सा कम पढ़ाई करते थे। उन्होंने पूरी तरह से क्रिकेट को ही अपना करियर बनाने का निर्णय बना लिया था। पहले वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ओर से खेला करते थे, उसके बाद ससेक्स से जुड़े और लॉर्ड्स में पहले ही मैच में उन्होंने 77 और 150 रनों की पारियां खेली थी। काउंटी क्रिकेट में बल्ले से धमाल मचाने के बाद इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम में चुन लिया गया था और साल 1896 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रणजीत सिंह जी ने पहला टेस्ट मैच खेला था और इसी मैच में उन्होंने 62 और 154 रनों की नाबाद पारी खेली थी। उल्लेखनीय बात है कि इस टेस्ट की में दूसरी पारी में रणजीत सिंह जी के बाद दूसरा सर्वाधिक स्कोर 19 रन का था। बल्ले से उनके इस प्रदर्शन कि न केवल इंग्लैंड में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी जमकर के खूब तारीफें हुई थी। उन्होंने लगभग 4 साल क्रिकेट खेला और इसमें उन्होंने 15 टेस्ट मैच में 44.95 की औसत से 989 रन बनाए थे। इसमें वो 2 शतक और 6 अर्धशतक भी शामिल थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में रणजीत सिंह जी ने 307 मैचों में 72 शतकों और 109 अर्धशतक की मदद से 56.37 की औसत से 24,692 रन बनाए थे। उनकी बल्लेबाजी औसत 1986 तक भी इंग्लैंड में खेलने वाले किसी भी बल्लेबाज की औसत से सबसे ज्यादा बढ़िया थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने नस्ल भेद का भी सामना किया और नस्ल भेद का भी उनको शिकार होना पड़ा था। लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी उन्हें भारतीय होने के कारण राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं किया जाता था। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता था। एक भारतीय को अंग्रेजों के साथ क्रिकेट खेलने के लायक नहीं समझा जाता था, लेकिन रणजीत सिंह जी अपने अच्छे खेल की वजह से दर्शकों में इतने लोकप्रिय हो गए कि अंग्रेज खेल प्रशासक उन्हें ज्यादा दिन अनदेखा नहीं कर पाए। नवानगर में घरेलू जिम्मेदारियों और उत्तराधिकारी के विवाद के चलते उन्हें भारत लौटना पड़ा, जिसके कारण उनका क्रिकेट करियर प्रभावित हुआ और लगभग खत्म सा ही हो गया था। उन्होंने अंतिम बार साल 1920 में 48 साल की उम्र में क्रिकेट खेला था, लेकिन बढ़े हुए वजन और एक आंख की चोट के चलते वो केवल 39 रन बना सके। निशानेबाजी के दौरान उनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई थी। रणजीत सिंह जी को अब तक के विश्व के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। विजडन पत्रिका में भी उन्हें 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों में जगह दी गई थी। न्यूविले कार्डस ने उन्हें मिडसमर नाइट्स ड्रीम ऑफ क्रिकेट कहा था और उन्होंने यह भी कहा था कि जब रणजीत सिंह खेलने के लिए आए तो जैसे पूर्व दिशा से किसी अनजाने प्रकाश ने इंग्लैंड के आकाश में चमत्कृत कर दिया हो। अंग्रेजी क्रिकेट में वो एक नई शैली को लेकर के आए थे। उन्होंने बिल्कुल अपरंपरागत बैटिंग तरीके से और तेज रिएक्शन से एक नई बिल्कुल बल्लेबाजी की शैली विकसित करके क्रिकेट में एक क्रांति भी ला दी थी। पहले बल्लेबाजी फ्रंट फुट पर ही थी, उन्होंने बैक फुट पर रह करके सब तरह के शॉट लगाने का कारनामा सबसे पहली बार करके दिया था। उनको अब तक के क्रिकेट खेलने वाले सबसे
मौलिक स्टाइलिस्ट में एक रूप में माना जाता है और उनके समय के क्रिकेटर सीबी फ्राई ने उन्हें उनकी विशिष्टता के लिए उन्हें जबरदस्त संतुलन और तेजी जो एक राजपूत की खासियत है उसको श्रेय दे रहा है। टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में एक ही दिन में 2 शतक मारने का उनका 118 साल पुराना रिकॉर्ड अब तक कोई भी खिलाड़ी अभी तक की मौजूदा दुनिया में नहीं तोड़ पाया है। शुरुआत के नस्लवाद के बावजूद रणजीत सिंह जी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों में अत्यधिक लोकप्रिय क्रिकेट में बन गए थे। साल 1933 में उनका जामनगर में देहांत हो गया था। उसके बारे में सर निवेल स्कॉट ने ही लिखा था कि जब रणजी ने क्रिकेट को अलविदा कहा तो खेल से यश और चमत्कार हमेशा के लिए चला गया। क्रिकेट में उनके योगदान को देखते हुए पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह जी ने उनके नाम पर साल 1935 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की थी, जो बाद में भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता बन गई। उनके भतीजे श्री कुमार दलीप सिंह जी ने भी इंग्लैंड की ओर से क्रिकेट खेला था और उनके नाम पर ही आज दलीप ट्रॉफी की शुरुआत हुई है, यानी कि रणजी ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी एक ही परिवार के शुरुआत की गई। नवानगर के शासक के रूप में उनको राज्य के विकास करने की पहली बार रेल लाइन बिछाने की, सड़कें बनवाने की, आधुनिक सुविधाओं वाला एक बंदरगाह बनवाने की और राजधानी को विकसित करवाने का श्रेय भी दिया जाता है। महाराजा जाम साहब रणजीत सिंह जी को हमारा शत नमन। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा और आपकी क्या राय है इस धुरंधर खिलाड़ी को लेकर के, जो भी आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना प्यार अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। फिलहाल हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।